हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओके में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 12 के सोशोलॉजी और उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो है 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं सारे क्वेश्चन को किया गया है। तो आपको इससे पता चल जाएगा भाई कि कितना डीप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है। भाई समाजशास्त्र का जो जनक है अगस्त काम्ते को कहा जाता है। इन्होंने 1800 ठीक है 1839 में पहली बार इनका प्रयोग किए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे अगस्त काम्ते? तो फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषाओं से हुई है। तो भाई समाजशास्त्र का जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा से मिलकर बना है, अर्थात लैटिन एवं ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में बताइएगा, कम से कम 10 वर्ड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। तो भाई आर्थिक आधार पर हमारा जो समाज है वो कितने वर्गों में विभक्त है भाई? तो 3 वर्गों में। कौन कौन सा वर्ग है? उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में किया गया था। तो 1930 में हम लोग जानते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए हम इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसीलिए आप समझ जाइएगा, डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम का बचत होगा और आप दूसरे वीडियो को कवर कर पाएंगे, आपके पास टाइम थोड़ा बच जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। तो भाई समाजशास्त्र का जो जन्म है वो अगस्त काम्ते द्वारा, जो अगस्त काम्ते फ्रांस के रहने वाले थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो फ्रांस से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम जो शिक्षित हमारा राज्य है वो बिहार है। क्या हो जाएगा? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। आप भूगोल लिए होंगे, भूगोल में भी पढ़े होंगे। उरांव निवासी जो है वो किस राज्य के हैं? तो उरांव जो है वो झारखंड और उड़ीसा से मुख्य यहीं पे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड इसमें निवासी जो आदिवासी है वो निवास करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो थे वो कैलाश सत्यार्थी थे। क्या था? तो कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, जो वो हिंदू अल्पसंख्यक है, ठीक है। हिंदू अल्पसंख्यक किस राज्य में है भाई? तो जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। तो ईसाई जो है वो किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में जो है वो बहुत मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ईसाई। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। भाई पूर्व जन्म जो है वो हिंदू धर्म में इसका संबंधित है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में जो है वो देखते हैं कि पूर्व जन्म की जो है वो कहानियां बहुत प्रचलित है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। तो कितने अल्पसंख्यक मतलब समुदाय को अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई है? तो 5 का, ठीक है। 5 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, 5 समुदाय को, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारत में कितने भाषाएं हैं। तो भारत में जो है 179 भाषा है। कितना भाषा है भाई? तो 179 भाषाएं हैं। अगर यही पूछ देगा कि भारत में कितने बोलियां हैं, ठीक है, तो भारत में जो है वो 200 बोलियां हैं। कितना बोली है भाई? तो 200 से भी अधिक है, लेकिन 200 बोलियां हमारे यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी में, इसलिए हम लोग 200 बोलियां को मानेंगे। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा
क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है भाई? तो चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत चुनाव आयोग के अंतर्गत भी हमारा चुनाव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भाई, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? विभिन्न धर्मों का अस्तित्व, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, ये भी सही कह रहा है। अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा जो है क्या धर्मनिरपेक्षता जो हमारा है, एक धर्मनिरपेक्ष हमारा जो थीम है ना, तो उसका मान्यता क्या है भाई? तो हम लोग का एक कोई हमारा राष्ट्र का जो कोई भी ऐसा हमारा राष्ट्र का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। जैसे में हम लोग का पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, ठीक है, और उसका मान्यता दे दिया गया है भाई कि ये इस्लामिक धार्मिक ये देश है। लेकिन हमारा देश जो है भारत, वो धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब धर्म इसमें है और बहुत सारे धर्मों को मान्यता दिया गया है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक आप याद रखिएगा दयानंद सरस्वती है। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने किया था भाई? तो दयानंद सरस्वती जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज के स्थापना का क्या उद्देश्य था भाई? तो जो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वो हिंदू धर्म के पुनः व्याख्या करना, ठीक है, हिंदू धर्म को पुनः व्याख्या करना ही ब्रह्म समाज का एक लक्ष्य था। आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो भाई नगरीकरण जो है वो हमारे बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है वो सर्वाधिक है नगरीकरण में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा नगरीय एक जीवन पद्धति है? नगरीय एक जीवन पद्धति है ये कहा था? तो हो जाएगा बर्गल ने, ठीक है, बर्गल ने कहा था। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन है कि शहरीकरण का लक्ष्य है। शहरीकरण क्या है भाई? तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई कि व्यापक व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी परिवहन, ठीक है। तो इसका शहरीकरण का लक्ष्य क्या होता है भाई? तो व्यापारों में विकास ही शहरीकरण कहलाता है। देखिए आप लोग ये सब अगर अच्छा से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे तो ये सब आपको गलत लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार में विकास। आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है? तो पश्चिमीकरण भाई रेडियो, टेलीविजन और क्या है हमारा ऑप्शन समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र जो है ये सभी जो है ना हमारा पश्चिमीकरण का भूमिका निभाता है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो पश्चिमीकरण का उदाहरण हमारा सभी लोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? भाई हमारे ग्राम पंचायत में कौन है वो न्यायाधीश का भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुखिया, सरपंच, पंच, ग्राम सेवक। तो सही आंसर हो जाएगा सरपंच। याद रखिएगा इसको सरपंच, ये नहीं कि आप लोग मुखिया में मार दीजिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सरपंच हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा? ठीक है, भू का जो भूमि सुधार आंदोलन चला था उसमें सफल क्या रहा था भाई? तो पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में जो है वो भू सुधार कार्यक्रम जो है वो सफल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जान रहे हैं आप लोग चावल की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल में ही होता है, इसीलिए भू सुधार वहाँ पे सफल रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य कारण कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है भाई? तो उपजाऊ भूमि, रासायनिक खाद का बीज, वर्षा, शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसमें सभी ऑप्शन रहता भाई तो हम लोग सभी में मार देते कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही ही लग रहा है। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए इन सारे ऑप्शन के मुताबिक तो रासायनिक और खाद और बीज ये जो है ये हरित क्रांति का मुख्य कारक है, ठीक है। रासायनिक खाद और बीज जो 19वीं सदी में 20वीं सदी में 1990 के दशक में, ठीक है, 1990 के दशक में जब हमारा भारत में
ये सब का प्रयोग हुआ था, रासायनिक खाद और बीज का, तो सर्वाधिक उपजाऊ बढ़ गया था, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होता है। अब कितना प्रतिशत जो आमदनी है वो हमारे कृषि द्वारा प्राप्त होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 29%। याद रखिएगा 29% है जो वो कृषि पर आधारित है। उस जो हमारा आमदनी, भारत का आमदनी 29% हो कृषि पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है। तो औद्योगिकरण जो है भाई वो हमें मात्र 100 वर्ष पुराना है। क्या हो जाएगा 100 वर्ष पुराना हो जाएगा औद्योगिकरण। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा, नगरीकरण का बढ़ावा कौन देता है भाई, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, गुमनामिता, भीड़, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो नगरीकरण का हम लोग का सारा के सारा इस सब में पाया जाता है। ठीक है, प्रदूषण भी, भीड़ भी, गुमनामिता, सारा का सारा इसमें हम लोग पाया जाता है नगरीकरण में, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि राज्य का अर्थ है। ठीक है, राज्य का अर्थ क्या है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं हम, जान माल की रक्षा। ठीक है, जान माल की रक्षा और कल्याण, और क्या है, और न्याय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे भाई कि राज्य का अर्थ क्या होता था, न्याय होता है, कल्याण होता है, और जान माल की सुविधा जो होता है वो सभी होता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोग समाजशास्त्र में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत आसान पूछा जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्योंकि हमारे चैनल में आपके एग्जाम का बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है, और इसी तरह यूट्यूब में वीडियो अपलोड होता रहेगा हमारे चैनल में। इसीलिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।